जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए होम गार्ड प्रशासन से ही संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहता है पहला प्रश्न? कहता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो संगठन है, गठन है इसका, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत इसका गठन किया गया था। और किस समय किया गया था? जब साथियों भारत और चीन का जो युद्ध हो रहा था, कब हो रहा था? 1962 में साथियों भारत और चीन का जो युद्ध हुआ, उस समय एक स्वैच्छिक बल के रूप में साथियों होमगार्ड का गठन किया गया था। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। क्या कहता है? कहता है होमगार्ड संगठन का मुख्य आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है इसका? तो इसका साथियों जो उद्देश्य है, मतलब मोटो बोले तो आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। और यह निष्काम सेवा किस लिए रखा गया? क्योंकि होमगार्ड का मूल उद्देश्य बिना किसी स्वार्थ के समाज और देश की सेवा करना है, इसीलिए इसका आदर्श वाक्य निष्काम सेवा रखा गया। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कमांडेंट जनरल। कौन? कमांडेंट जनरल होता है इसका साथियों प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये रहा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है? कहता है होमगार्ड स्वयं सेवकों का प्राथमिक कार्य क्या नहीं है? मतलब कि इनका कौन सा जो कार्य है वो प्राथमिक कार्य नहीं है। तो इनका कौन सा जो है कार्य प्राथमिक नहीं? तो साथियों मुख्य अपराधों की विवेचना करना, ये इनका कार्य नहीं है। जबकि इनका कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना और पुलिस की सहायता करना और चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाना और दैवीय आपदाओं में राहत प्रदान करना और साथियों यातायात का संचालन करना, ये सभी साथियों होमगार्ड के कार्य हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी में जानकारी दी गई है ये नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है कि जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बात किया जाए तो जिला स्तर पर होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है ये बताना। तो जिला कमांडेंट अधिकारी जो साथियों क्या होता है, ये साथियों होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों की सेवानिवृत्ति की मतलब रिटायर करने की जो आयु सीमा है वो वर्तमान में कितनी है? तो कोई भी साथियों होमगार्ड को 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दे दिया जाता है, यानी कि सेवा से निवृत्ति दे दी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। देखिए ये रहा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। क्या कहता है? कहता है होमगार्ड संगठन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सबसे छोटी इकाई की अगर बात कर ले तो सेक्शन एक ऐसी इकाई है जो सबसे छोटी इकाई होमगार्ड की है। इसके अंतर्गत साथियों कितने जवान आते हैं? इसके अंतर्गत 10 से 12 जवान होते हैं। ठीक है, 10 से 12 जवान या होमगार्ड ही होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। देखते हैं साथियों
अगला देखेंगे साथियों, ये रहा, क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9, कहता होमगार्ड जवानों को मिलने वाले भुगतान को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ड्यूटी भत्ता कहा जाता है। वेतन, पेंशन और वजीफा कुछ भी नहीं कहा जाता। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये रहा, क्या कहता है, यहां पर देखेंगे, ये कहता है होमगार्ड स्वयं सेवकों को पुलिस के साथ ड्यूटी करते समय किनके आदेशों का पालन करना अनिवार्य है? तो जिस अधिकारी के साथ वे साथियों क्या है, तैनात हैं, उनके साथियों आदेशों का पालन करना उनका काम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कहता है, कहता है कि जब एक होमगार्ड को आधिकारिक तौर पर ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उसके पास कौन सी शक्तियां होती हैं? उसके पास कौन सी शक्तियां होती हैं? वही शक्तियां जो एक पुलिस अधिकारी के पास होती हैं जो उस समय वहां पर मौजूद होता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, प्रश्न संख्या 12। क्या कहता है, यहां पर देखेंगे, कहता भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड की किस धारा के तहत ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को लोक सेवक माना जाता है? तो कौन सी धारा? आईपीसी की धारा 21 के तहत साथियों ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को लोक सेवक माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, प्रश्न संख्या 13। कहता है यदि कोई होमगार्ड बिना किसी उचित कारण के ड्यूटी पर आने से मना कर दे या आदेश की अवहेलना करे तो अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? क्या दंड हो सकता है ये बतलाना है। तो या तो साथियों देखिए, या तो कारावास हो सकता है, या तो कारावास हो सकता है, या फिर जुर्माना। लेकिन यहां पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैसा साथियों वो आदेश होगा और जैसी वो अवहेलना करेगा, जैसा वो दंड करेगा, उसके अनुसार इसमें से कोई एक होगा, या फिर ये दोनों ही लागू हो सकते। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है कि एक होमगार्ड स्वयं सेवक को सेवा से त्यागपत्र देने के लिए कम से कम कितने समय का या कितने समय पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है? तो साथियों कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, ताकि साथियों जो विभाग है, कमांडेंट विभाग जो है अपनी व्यवस्था कर ले, उचित व्यवस्था कर ले, इसलिए 1 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, देखिए क्या कहता है, कहता है कि होमगार्ड्स का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्षों के बाद बढ़ाया जाता है? तो साथियों कितने वर्षों बाद? ये साथियों प्रत्येक 3 साल बाद बढ़ाया जाता है। जबकि साथियों होमगार्ड की भर्ती शुरू में 3 साल की अवधि के लिए होती है। यदि उनका आचरण और कार्य संतोषजनक रहता है तो उन्हें ऐसे ही 3-3 साल करके सेवा का विस्तार कर दिया जाता है, जब तक कि उनकी आयु 60 वर्ष ना हो जाए, मतलब कि रिटायर होने के कगार पर ना पहुंच जाए, तब तक उनका 3-3 साल ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होमगार्ड स्वयं सेवकों को कॉल आउट ड्यूटी पर बुलाने का अधिकार सरकार को प्राप्त है? तो साथियों कौन सी धारा के तहत? धारा साथियों 4 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा प्रश्न संख्या 17। देखिए क्या कहता है यदि ड्यूटी के दौरान किसी होमगार्ड की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को मिलने वाली सहायता राशि का निर्णय कौन सा विभाग करता है? उनका साथियों निर्णय कौन सा विभाग करता?
होमगार्ड मुख्यालय एवं शासन। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होता है। कोई बच्चा बता सकता है कि होमगार्ड अगर साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है जो तैनात है, तो उनके परिजनों को मिलने वाली राशि कितनी होती है? और ये बढ़कर बहुत भारी मात्रा में हो गई एक हिसाब से, पहले के हिसाब से। अभी हम आगे आपको बताते हैं, अन्यथा अभी आपको पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखते हैं साथियों अगला देखेंगे, ये रहा। क्या कहता है? कहता है क्या एक होमगार्ड स्वयं सेवक ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वो कर सकता है यदि साथियों ऑप्शन सी में देखिए क्या दिया गया, हाँ, यदि वह पुलिस अधिकारी के साथ है और उसे निर्देश दिया गया है तो वो साथियों उसको गिरफ्तार कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को। और ये साथियों उसको उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत वे शक्तियां प्राप्त हैं जिस अधिकारी के साथ, जिस पुलिस अधिकारी के साथ है उसके ही बराबर उसको वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ये रहा। क्या कहता है? होमगार्ड द्वारा अनुशासन भंग करने पर विभागीय सजा देने का अधिकार किसे है? विभागीय सजा देने का जो अधिकार है साथियों वो किसके हाथों में? वो संबंधित जिला कमांडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है कि निष्काम सेवा के सिद्धांत के तहत क्या होमगार्ड को श्रमिक की श्रेणी में रखा जा सकता है? श्रमिक की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि साथियों विभिन्न अदालती फैसलों के और अधिनियम की प्रकृति के अनुसार होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है, इसीलिए उन्हें श्रमिक कहना या साथियों कर्मचारी की श्रेणी में रखकर नहीं रखा जा सकता। उनको स्वयं सेवक, कौन सी श्रेणी में? स्वयं सेवक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, स्वयं सेवक। अगर आपसे पूछता है कि होमगार्ड किस प्रकार का अधिकारी है तो वो स्वयं सेवक है। ठीक है, स्वयं सेवक की श्रेणी में इसको रखा जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। क्या कहता है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों का बुनियादी प्रशिक्षण सामान्यतः कितने दिनों का होता है? यदि साथियों भर्ती के बाद एक नए होमगार्ड स्वयं सेवकों को साथियों 45 दिनों का एक कठिन बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें उनकी शारीरिक फिटनेस और अनुशासन, पुलिसिंग के मूल सिद्धांत को सिखाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 देखिए क्या कहता। होमगार्ड को आधुनिक बनाने के लिए वर्तमान में किस राइफल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो साथियों वर्तमान की बात कर ले तो इनको दिया जा रहा SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है, जबकि इनको पहले होमगार्ड को मुख्य रूप से 303 राइफल का उपयोग करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें 7.62 mm SLR की राइफल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो गया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये रहा। क्या कहता है? ये देखिए, कहता है कि होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन क्यों किया जाता है? तो भैया क्यों किया जाता? क्योंकि साथियों कौशल को आदतन करने, मतलब अपडेट करने और शारीरिक दक्षता को बनाए रखने के लिए किया जाता। साथियों ड्यूटी के बीच में समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं ताकि जवान शारीरिक रूप से फिट रहे और कानून या हथियारों से जुड़ी नई जानकारी से अपडेट रहे, इसीलिए साथियों रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो चिन्हट लखनऊ में केंद्रीय संस्थान स्थित है। केंद्रीय संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये रहा, क्या कहता है, प्रशिक्षण के दौरान होमगार्ड को किस विषय पर विशेष जोर दिया जाता है? होमगार्ड को किस विषय पर विशेष जोर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होता है, क्योंकि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? भीड़ को नियंत्रण करना, यातायात प्रबंधन को संचालन करना और पुलिस की सहायता करना, यही इनका मुख्य कार्य है। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 26 कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? ये साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस समय ठीक ठाक हो गई है, बढ़कर 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए है ये राशि। ये राशि कितनी, देखिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्डों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शहीद होमगार्ड के परिजनों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपया कर दिया है, जो कि पहले से कई गुना अधिक है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है, कहता होमगार्ड स्वयं सेवकों को मिलने वाला वर्दी भत्ता आमतौर पर कितने समय के अंतराल पर दिया जाता है? कितने समय के बाद? प्रत्येक 2 साल में एक बार दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। क्या कोई बता सकता है कि वो कितना होता है? क्या कोई बता सकता है? अगर कितना नहीं होता तो सब या भिन्न भिन्न होता है, अगर निर्धारित है तो कितना होता है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है कि होमगार्ड कल्याण कोष का मुख्य कार्य, होमगार्ड कल्याण कोष का मुख्य कार्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य साथियों क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं सेवकों यानी होमगार्ड को बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देना है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, ये देखिए प्रश्न संख्या 29। देखिए क्या कहता, आयुष्मान भारत योजना के तहत होमगार्ड को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है साथियों? पात्र होमगार्ड के परिवारों को 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज मिलता है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, ड्यूटी के दौरान घायल होने पर होमगार्ड स्वयं सेवकों को मिलने वाला उपचार खर्चा का वहन कौन करता है? तो यह करता है राज्य सरकार, जो कि होमगार्ड विभाग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। और यह खर्चा कितना होता है उसके साथियों, मतलब कैसा घायल हुआ उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कितना घायल हुआ उस पर निर्भर करता है। और आप सभी के लिए एक प्रश्न होम वर्क के तौर पर है। कौन सा प्रश्न होमवर्क के तौर पर है ये हम बताते हैं। होमवर्क के तौर पर कौन सा प्रश्न है ये साथियों आपके लिए है कि होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ये साथियों प्रश्न जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क के तौर पर है। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।